वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट जितेंद्र। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा और उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी एक स्टोरी पालमपुर, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से, यानी कि जो कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स कंडीशन अगर हम बेसिक उसका जानना चाहें, समझना चाहें, स्टैंडर्ड उसका जानना चाहें, तो किस तरीके से हम उसे देखते हैं। तो उसी क्रम में आज नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर, कि किस प्रकार से यानी फार्मिंग पालमपुर में होती है, खेती किस प्रकार से पालमपुर में की जाती है। लैंड इज़ फिक्स्ड बताया गया फर्स्ट नंबर कि लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि जो ज़मीनें भूमि है वो क्या है, फिक्स्ड हैं। यानी जैसे किसी पर्सन के पास 5 हेक्टेयर लैंड है, किसी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, तो इस तरह से लैंड क्या है, फिक्स्ड है। बताया गया इसमें कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि जो कृषि है ये क्या है, ये मुख्य उत्पादन क्रियाकलाप है किसका, पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ये बताया गया जो 75% जो जनसंख्या है, लोग हैं, ये क्या है, इनका जो जीवन यापन है ये किस पर बेस्ड है, ये फार्मिंग पर बेस्ड। यानी पालमपुर के 75% पीपल का यानी कि जो लाइवलीहुड यानी जो उनका है वो किस पर बेस्ड है, वो फार्मिंग पे बेस्ड है। दे कुड बी फार्मर्स आर फार्म लेबरर्स, यानी ये जो लोग हैं या तो फिर ये क्या हैं, ये फार्मर हैं या फिर ये क्या है, फार्म लेबरर्स हैं, यानी कि या तो खुद ही किसान हैं या फिर क्या है, बड़े काश्तकारों के यहाँ, किसानों के यहाँ काम करने वाले, फार्म यानी खेतों में काम करने वाले लेबर हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शंस ऑन द फार्म्स, यानी बताया गया कि ये लोग क्या है कि ये खेतों से कहीं ना कहीं पूरी तरह से यानी उत्पादन के पर्पज से जुड़े हुए हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, किंतु ये याद रखना चाहिए कि इनका जो बुनियादी जो आधार है क्या है, उत्पादन को बढ़ाना, कृषि को बढ़ाना। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन से प्रैक्टिकली फिक्स्ड, क्योंकि जो लैंड है, हमने पहले बताया कि जो लैंड एरिया है वो क्या है, कल्टीवेशन के पर्पज से वो फिक्स्ड है, वो क्या है, निश्चित है। लेकिन क्या करना है, अब इसमें यानी इंक्रीज करना है, जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर, यानी कहा गया कि 1960 के बाद यानी सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन, यानी किसी भी प्रकार से ज़मीन का विस्तार नहीं हुआ। पहले होता था, जैसे कैसे होता था, पहले क्या होता था, जंगलों को काट के लोग यानी कि ज़मीनें बढ़ाते थे और फिर उस पर यानी कि कृषि करते थे। लेकिन अब 1960 के बाद क्या हुआ, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी जिसमें लैंड में किसी भी प्रकार से इंक्रीमेंट हुआ हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लैंड क्या है, अब फिक्स्ड है under cultivations. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivate land. यानी बताया गया कि अब यानी कि कुछ यानी कि जो ज़मीन है वो क्या है, उसे कन्वर्ट किया गया है, कल्टीवेट लैंड में किया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शंस बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशंस, यानी कहा गया कि देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, यानी किसी भी प्रकार का उसमें स्कोप नहीं दिखाई देता कि फार्म जो है, जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि हो किसी भी प्रकार से। यानी कि जो नया लैंड आया है, जिसे कृषि में लाया गया, कृषि के क्षेत्र में जोड़ा गया है, फिर भी उसके बावजूद भी क्या किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर इसमें बताया गया द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर, यानी कि जो मानक यानी कि जो निर्धारित यानी कि जो इकाई है मापन करने की लैंड की, उसे हेक्टेयर कहा जाता है। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन द लोकल यूनिट्स सच एज बीघा एंड ग्विंठास, यानी कि जो आप क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि जो मेज़र करते हैं बीघा में या ग्विंठा में मेज़र करते हैं। लेकिन जो यानी स्टैंडर्ड अगर मेज़रमेंट पूछा जाए कि लैंड के मेज़रमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, यानी कहा गया अगर 1 हेक्टेयर की बात आती है कि 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है, तो 1 हेक्टेयर का मतलब है कि कोई लैंड इस प्रकार से कोई लैंड जो क्या हो 100 मीटर यानी कि क्या हो, स्क्वायर हो, यानी ये भी 100 मीटर हो जो विड्थ है, और ये भी क्या है जो लेंथ है, ये भी 100 मीटर हो। इस तरह से जो लैंड बनेगा, स्क्वायर बनेगा, इसे 1 हेक्टेयर यानी कि लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर लैंड कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे एक ही ज़मीन पे कुछ उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल, यानी कहा गया इस क्रम में क्या है कि जो फसलें हैं जिन्हें उगाया जाना है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल यानी क्या है, वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी पालमपुर को जो
किया गया है, जिसकी कल्पना की गई है। इसको माना गया है कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यानी स्थित है, पाड़ा द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, यानी जितना भी क्षेत्र है, यानी कि जो लैंड है, जो भूमि है पालमपुर में, उसमें कल्टीवेशन किया जाता है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, यानी किसी भी प्रकार का और कोई ज़मीनें नहीं बचती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी क्या होता है, बरसात के सीज़न में क्या होता है कि यहाँ के जो किसान होते हैं खरीफ फसलें उगाते हैं। खरीफ यानी कि जो भी क्रॉप्स हैं उन्हें 3 यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, यानी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी कि फर्स्ट मतलब रवि, सेकंड खरीफ, और जो थर्ड है उसे जायद कहा जाता है। तो ये जो मतलब रेनी सीज़न में जो फसलें यानी कि उस दौरान होती हैं उसे खरीफ यानी क्रॉप्स कहा जाता है। और फार्मर्स इसमें जो खरीफ क्रॉप्स हैं इसमें ज़्यादातर क्या उगाते हैं, ये फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। ज्वार एंड बाजरा क्या है, ज्वार एंड बाजरा का तात्पर्य इस बात से, कुछ फसलें ऐसे होती हैं कि जिनके प्लांट्स जो होते हैं, जो काफ़ी लंबे लंबे पौधे इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसमें निकले होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, इस तरह से उसमें बालियाँ होती हैं। ये जो इसके प्लांट होते हैं ये क्या होता है, ये एनिमल्स के चारे के रूप में यानी इसका यूज हो जाता है। और ऊपर का जो फल होता है वो मतलब ह्यूमन पर्पज़ में यानी कि जो उसका मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, लेकिन जो नीचे पूरा प्लांट होता है वो चारे के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए भी वो यूज़ में आ जाता है। इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेनी सीजन में खरीफ जो क्रॉप्स यानी ग्रो करते हैं उसमें ज्वार एंड बाजरा मेनली ये उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, हमने पहले ही बताया कि ये जो प्लांट होते हैं ये कैटल फीड में यानी यूज़ हो जाते हैं, यानी जानवरों को खाने के लिए यानी उनके यूज़ में आ जाते हैं। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ये क्या करते हैं, ये यानी कि उगाते हैं, कल्टीवेशन उत्पादन करते हैं, और भी यानी कि अब हाल ही में ये उत्पादन और भी करने लगे लगभग कुछ दशकों से, कि ये क्या करते हैं अक्टूबर और दिसंबर के मंथ में ये आलू का यानी आलू उगाते हैं, पोटैटो यानी कि जो ग्रो करते हैं। इन द विंटर सीजन, यानी अगर हम बात करें विंटर सीजन जिसे रवि सीजन, रवि क्रॉप्स कहा जाता है, तो विंटर सीजन में जिसे हम रवि क्रॉप कहते हैं, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। इस समय इस दौरान यहाँ पे गेहूं की बुआई होती है। From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumptions and sell the surplus wheat at the market at Trigens। यानी कहा गया कि यहाँ के जो किसान गेहूँ उगाते हैं यानी जो रबी क्रॉप उगाते हैं उसमें गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं जो किसान हैं ये अपने पर्याप्त यानी कि अपने फैमिली को चलाने के लिए उनके उपभोग के पर्पज़ से गेहूं का स्टॉक रख लेते हैं। मान लिया किसी परिवार की जो गेहूं यानी कि जो खाने का खर्च है वो यानी कि एक साल में यानी 5 क्विंटल है, 5 क्विंटल है और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। तो 5 क्विंटल अगर मान लिया किसी फैमिली का यानी कि जो कंजप्शंस है व्हीट का वो 5 क्विंटल है, लेकिन क्या होता है उनके लैंड में जो हो रहा है वो 7 क्विंटल ही कितना हो रहा है, 7 क्विंटल हो रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, 5 क्विंटल ही उनके परिवार को यानी कि चाहिए, तो इसमें जो 2 क्विंटल बच रहा है इसे ही सरप्लस कहा जाता है। जो 2 क्विंटल बच रहा है इसे सरप्लस कहा जा रहा है। और इस जो 2 क्विंटल है इसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इसको ये मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो 2 क्विंटल है ये क्या है, यही सरप्लस है। और इस सरप्लस को यानी जो 2 क्विंटल एक्स्ट्रा है जो फैमिली कंजप्शन से ज़्यादा है, इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं लोग, मार्केट में किसान इसको सेल कर देते हैं। रायगंज, क्योंकि पास का मार्केट इनके गांव से सटा हुआ रायगंज है, वहाँ पे सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। यानी कहा गया कि इसके साथ साथ अ पार्ट ऑफ द लैंड यानी ज़मीन के यानी कि लैंड के कुछ हिस्सों में यानी ये क्या करते हैं, डिवेटेड टू शुगर कैन, यानी ये क्या करते हैं, शुगर कैन भी यानी गन्ने का उत्पादन भी करते हैं। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी कि क्योंकि गन्ना है और गन्ने को क्या किया जाता है, साल में एक बार इसकी कटाई होती है। तो एवरी ईयर यानी वंस एवरी ईयर शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, और शुगर केन जो होता है वो एक प्रकार से रॉ फॉर्म यानी कच्चा पदार्थ होता है क्योंकि इससे शुगर बनता है, तो कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल होता है। और है जैगरी या फिर गुड़ उत्पादन के लिए, जैगरी इट्स मीन्स गुड़। तो गुड़ उत्पादन के लिए क्या होता है, गुड़ के लिए या चीनी शुगर के लिए बात करें तो जो शुगर कैन होता है एक प्रकार से क्या है, रॉ मटेरियल होता है। इन इट्स रॉ फॉर्म और जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और ये क्या करते हैं, ये इसको शाहपुर में यानी जो गुड़ वगैरह जो उत्पादन करते हैं, जो बनाते हैं, ये शाहपुर में क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन।
यानी मेन कारण क्या है जिस कारण से जो किसान हैं वो क्या कर पाते हैं, वो यानी कि 3 फसलें साल भर में उगा पाते हैं। इसका मुख्य कारण जो है ये क्या है कि यहाँ पर क्या है, इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और इरिगेशन सिस्टम अच्छा होने के कारण, इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है और इसी के कारण यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एक साल में यानी डिफरेंट क्रॉप्स यानी कि ये उगा पाते हैं, उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालमपुर, यानी कि कहा गया कि जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी है ये जल्द ही पालमपुर में आया है, यानी कि पहले इससे पहले बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली आने के बाद इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी जो सिंचाई की सुविधा है इसमें काफ़ी आधुनिकता आई और अब अच्छे स्तर पे यानी सिंचाई जो सिस्टम है ये क्या है, बेहतर हो गया, यानी कि सिंचाई अब आसानी से बेहतर ढंग से हो सकती थी। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields, यानी इसके पहले किसान क्या करते थे, जब यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो यानी वेल होता था, कुएं होते थे और कुएं पे क्या होता था, पर्शियन व्हील लगे होते थे जिसमें वो रोप के यानी कि हेल्प से क्या करते थे, बकेट डाल के वेल से कुएं से पानी निकालते थे, उसके बाद एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे उसकी क्या करते थे, इरिगेट करते थे। लेकिन जब से यानी इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो अब क्या हो गया, अब बहुत सारे मतलब पंपिंग सेट लगा दिए गए खेतों में, तो इस वजह से अब इरिगेशन सिस्टम जो हो गया वेल डेवलप्ड हो गया। People saw that the electric run tubewells could irrigate much area, यानी लोग देख पा रहे हैं कि अब जो यानी क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रन यानी विद्युत से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स है इसके द्वारा अच्छे से बड़े स्तर पे यानी कि सिंचाई हो पा रही है, लार्जर एरिया पे सिंचाई हो पा रही है ऑफ लैंड के मोर इफेक्टिवली और अच्छे ढंग से हो पा रही है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट्स, यानी पहले प्रथम कुछ यानी ट्यूबवेल्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल किए गए। Soon however farmers started setting up private tubewells, और जल्द ही जो किसान थे उन्होंने भी क्या किया यानी कि ट्यूबवेल स्थापित करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड, यानी कि अब जल्द ही क्या इसका परिणाम आया कि 1970 के मध्य तक यानी क्या है, पूरा जो कल्टीवेशन एरिया है लैंड है 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड, यानी कि ये यानी कि सिंचाई यहाँ इसमें होना मतलब अब हो पा रहा था। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन, अब ये बात आई कि क्या हर जगह पूरे भारत में इस तरीके की सिंचाई सुविधा है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है जो भारत का यानी कि जो फिजिकल फीचर है, आप सभी लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो 9th में आप इसको जरूर पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो फिजिकल फीचर है कहीं पर यानी कि प्लेट्यूज है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे यानी कि प्लेन है, कहीं पर कह सकते हैं कि डिज़र्ट है। तो इस तरह से क्या है कि हर जगह यानी कि जो लेवल है लैंड का वो इक्वल नहीं है, इस वजह से जो इस तरीके की जो इरिगेशन सिस्टम है वो हर जगह यानी इस तरीके की नहीं है, जैसा कि यहाँ पे पालमपुर की बात हम कर रहे हैं। अपार्ट लेकिन बहुत सारी जगहों पे है। अपार्ट सच द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड, यही बताया गया कि इसके अलावा हमारे जो नदियों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, खेत यानी मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, या जो तटीय क्षेत्र है समुद्र से लगा हुआ, या जहाँ पे अच्छे खासे से वेल यानी कि कुएं की सुविधा है, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम हालांकि अच्छे से हो पा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन, यानी डेक्कन प्लेट्यू जो प्लेट्यू क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही लो लेवल का इरिगेशन सिस्टम है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन आवर कंट्री अ लिटिल लेस दैन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे, यानी कहा गया इतना सब कुछ अच्छे से बेहतर सिस्टम होने के बावजूद भी आज जो अच्छे से इरिगेट हो पा रहा है, जो ये क्या है 40% क्षेत्र यानी कि इस इरिगेशन अच्छे ढंग से हो पा रहा है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यह और बताया गया कि बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या है आज भी बारिश पर ही वहाँ की कृषि जो है, खेती जो है वो बारिश पर ही निर्भर है। टू ग्रो मोर दैन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आ गया है कि जो आया है यहाँ पे क्या है कि बताया गया मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है टू ग्रो मोर दैन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक साल के दौरान किसी लैंड में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन ही मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है, यानी बहुफसली प्रणाली कहलाता है। जैसे क्या इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप सभी को कि जैसे ये क्या है, ये कोई लैंड है, तो लैंड क्या है कि अब क्या है एक साल में इसमें उगाना है, तो इसको क्या किया गया 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी कि एक टाइम में लगा दिया गया, मतलब कह सकते हैं आप व्हीट लगा दिया गया, इसी समय यहाँ पे क्या हुआ
पोटैटो लगा दिया गया, यहाँ पे पोटैटो हो गया इस बीच में, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका लगा दिया गया इसमें शुगर कैन। तो क्या है, यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या है कि अब ये ड्यूरिंग 1 ईयर क्या है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यानी उगाए जा रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आप बता पाओगे कि क्या है कि टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन अगर मिक्स क्रॉपिंग या मिक्स फार्मिंग अगर पूछता है तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है, जैसे ये सेम पीस ऑफ लैंड है, इसमें क्या है, इसी में आप बो देते हैं, यानी अरहर भी लगा दिए, इसमें अरहर की बीज बो दिए, इसी में आपने क्या किया, इसी में आपने लगा दिया उड़द भी बो दिया, इसी में आपने क्या कर दिया, इसी में और भी कुछ चीज़ें डाल दी, मक्का भी डाल दिया। तो ये क्या है, इस तरीके की जो फार्मिंग है, यानी कि एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के जब आप सीड्स डाल देते हैं तो इस प्रकार के फार्मिंग को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस इस चैप्टर में मिक्स फार्मिंग नहीं है, क्या है यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की बात हमने आप सभी को बताई। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। यानी क्या है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे एक ही यानी कि लैंड में विभिन्न प्रकार की फसलें और अच्छे उत्पादन किए जा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। यानी कहा गया कि जितने भी किसान हैं पालमपुर के, वो न्यूनतम यानी कि कम से कम 2 फसलें तो उगाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो तीसरे फसल के रूप में आलू का उत्पादन पिछले कुछ 15 से 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे व्हीट यानी बना हुआ है, बाजरा है, शुगर केन भी आपको दिख रहा है कि ये शुगर केन का प्लांट है, और ये पोटैटो है, ये बाजरा है। इसी तरह से क्या होता है, ज्वार भी होता है। तो ये ज्वार और बाजरा क्या करते हैं, ये जो खरीफ की फसलें बहुत ही मेनली क्रॉप्स हैं, और ये क्या है, ये आपकी रवि क्रॉप्स हैं। यहाँ पे शुगर केन क्या है, ये पूरे साल में एक बार होता है, और पोटैटो क्या है, ये भी क्या करते हैं कि ये इस टाइम पे खरीफ के टाइम पे इसको भी उगाते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे यानी कि यहाँ डिफरेंट क्रॉप्स यानी किए जा रहे हैं। और हमने आप सभी को बता दिया मल्टीपल क्रॉपिंग बताया, और क्या बताया आप सभी को, हमने मिक्स फार्मिंग बताया। हालांकि मिक्स फार्मिंग का आपके सिलेबस में कोई किसी भी प्रकार का भी यूज़ नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, और जैसे जैसे इस चीज़ों को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप गेन करिए। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर मैं तुरंत हाजिर होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।